Class 10th, exercise 1.2, question number 2. Find the HCF and LCM of the following pairs of intersection and verify LCM into HCF equals to product of two numbers. सो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो गिवन नंबर्स दिए हैं उनके HCF एंड LCM फाइंड करने हैं. ठीक है, HCF और LCM फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, उनको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि जो LCM और HCF का मल्टीप्लाई होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होगा कि नहीं. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब जो भी दो नंबर्स गिवन है उसके हिसाब से. तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम 26 लिखते हैं, देन 91. अब हमें क्या करना है, हमें 26 और 91 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, LCM से. ठीक है, तो LCM निकालते हैं इसका. ठीक है, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा 13 टाइम्स में 2 से, एंड यहाँ पे 13 से 13 जाएगा 1 टाइम में. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 13. अब यहाँ पे हम 91 का निकालते हैं LCM. सो यहाँ पे निकालते हैं. सो ये जाएगा हमारा 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ये 7 से जा सकता है. तो ये जाएगा 13 टाइम्स में, एंड 13 इज़ अ प्राइम नंबर, सो 13 से 13 1 टाइम में चला जाएगा. यहाँ लिख देते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 13. इनके फैक्टर्स हैं 91 के. अब हमें सबसे पहले तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेते हैं जो कि हमारा HCF है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का फुल फॉर्म होता है. ठीक है, तो यहाँ पे वो 13 है जो इन दोनों में कॉमन आया है. ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 13 लिखा है बिकॉज वो कॉमन है. ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है कि वो 13 कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है. अब हम LCM फाइंड करेंगे हमारा. तो LCM मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है. तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर देंगे, और हमें 13 का पेयर मिल गया था इसलिए हम 13 को 1 टाइम ही लिखेंगे. अब इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 182. ठीक है, तो हमने वो लिख दिया. अब हम इसको वेरीफाई करेंगे. तो वेरीफाई करने के लिए हमें फॉर्मूला ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे दिया है, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM करना है हमें, और जो भी आंसर आएगा उसको हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल में रखना है. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर. ठीक है, सो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, मैं आपको बता दूं. सो HCF की वैल्यू हमारी आई थी 13, LCM की 182. ठीक है, हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो 26 है मल्टीप्लाइड बाय 91. तो अब हम इनमें से दोनों को सॉल्व करेंगे. तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा 2366 इक्वल्स टू 2366. अब हमारा LHS इक्वल्स टू RHS हो गया है, इसलिए हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड. ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया है. ओके, सो अब मैं इसको रब कर रही हूँ. आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर देख सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं. हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे जो नंबर्स गिवन हैं वो है 510 एंड 92. ठीक है, सो हमने लिख लिया है यहाँ पे. अब हमारे नेक्स्ट स्टेप होगी कि हमें इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं. ठीक है, तो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, LCM निकालना होगा. जैसे हमने पिछली स्टेप में किया था तो हम वही करते हैं. ठीक है, तो LCM निकालते हैं 510 का. 510 सबसे पहले तो 2 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2. तो वो कितने टाइम्स में हो रहा है, 255 टाइम्स में हो रहा है. ठीक है, 255 जो है वो हमारा डिवाइड हो रहा है 3 से. ठीक है, ठीक है, ये आपने कर लिया है. अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 255 को 3 से, तो वो कितने टाइम्स में जाएगा, 85 टाइम्स में जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, हम फाइंड करते हैं कि 85 किससे डिविजिबल है. तो आई थिंक ये 5 से डिविजिबल है, एंड 5 से कितने टाइम्स में है, 17 टाइम्स में है. मैं लाइन लंबी कर लेती हूँ अपनी. हाँ, एंड नाउ हम देख सकते हैं 17 इज़ अ प्राइम नंबर, ये हमने लिख लिया है. एंड 17 को हम 17 से ही 1 टाइम में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, ये हमने कर दिया. अब हम सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं 510 के. उसके सामने हमने लिख लिए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17. ऐसे करते करते हम 92 का LCM निकाल लेते हैं ताकि उसके फैक्टर्स हम फाइंड कर सकें. ठीक है, तो हम करते हैं.
92 जो है हमारा वो 2 से डिविजिबल है। कितने टाइम्स में डिविजिबल है? 46 टाइम्स में, ठीक है। और 46 भी 2 से डिविजिबल है 23 टाइम्स में, हमने लिख लिया। 23 इज़ अ प्राइम नंबर, इसलिए हमने 23 को 23 से ही डिवाइड करके लिख दिया है। वन आ गया है हमारा रिमाइंडर। अब हम फैक्टर्स लिख लेते हैं हमारे, जो कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 23 हैं। सो अब हमें क्या करना है? अब हमें अपना HCF लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको? ओनली 2 ही कॉमन है इसमें, तो हम यहाँ 2 ही लिखेंगे ओनली। अब हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स LCM फाइंड करना है, ठीक है। मैं 2 को पहले मार्क कर देती हूँ कि 2 हमारा कॉमन है, ठीक है। अब हम अपना लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में लिखते हैं कि हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया क्या है, ये लिख सकते हैं। सो हमारा आया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया है। अब इन सब को सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60 इंटू 17। तो इन सब को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया है 23,460, ठीक है। आप खुद ही इसको चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का फॉर्मूला तो आपको पता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कौन से होंगे? वो 2 नंबर्स जो क्वेश्चन में हमें गिवन होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, जो 2 नंबर्स होंगे वो क्वेश्चन में गिवन होंगे, वरना हम कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए जो हम फार्मूला लिख रहे हैं उसमें कौन सी वैल्यूज़ लगानी है। ये अक्सर होता है कि लोग फार्मूला तो याद कर लेते हैं, बट उन्हें ये याद नहीं रहता कि फार्मूले में जो वैल्यूज़ पुट करनी है वो कौन सी हैं। तो अब हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। HCF क्या आया था हमारा? 2 आया था, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू हमारा LCM आया था 23,460, ठीक है। अब हम अपना फर्स्ट नंबर लिखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर आया है 510 एंड हमारा सेकंड नंबर है 92। इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 46,920, और इस साइड भी हमारा 46,920 ही आएगा। आप ये सब आप चेक कर सकते हैं खुद ही सॉल्व करके, एंड लास्ट में आप लिखिए हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर आपको इसको इन सब को नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज या रिवाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर जो है हमारा वो है 336, दूसरा नंबर है 54, तो हम वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें इनका LCM फाइंड करके इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम 336 का करेंगे LCM। तो 336 का LCM फाइंड करते हैं। चलिए आप भी मेरे साथ सॉल्व करते रहिएगा। अगर आप सिर्फ देखेंगे तो आपको उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा जितना सॉल्व करने में आएगा, ठीक है। तो हमारा 336 2 से डिविजिबल है, ठीक है, एंड 336 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 168 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे हम, तो आ जाएगा 84। फिर से 2 से ही डिवाइड करेंगे हम, तो आ जाएगा हमारा 41 या 42 आएगा। हाँ, तो अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो आ जाएगा 21, ठीक है। मैं अपनी लाइन लंबी कर लेती हूँ। तो ये जो 21 है ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम देखते हैं ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, या डेफिनेटली ये तो 3 से ही डिवाइड होगा। तो हम इसको 3 यहाँ लिख लेते हैं, और 3 से 7 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब 7 इज़ अ प्राइम नंबर, सो हम क्या करेंगे, 7 को 7 से ही डिवाइड कर देंगे, एंड यहाँ पे हमारा आंसर 1 आ चुका है।
तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 336 के फैक्टर्स लिख लेंगे, देन 54 का एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ 54 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। सो 54 2 से पहले डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं नीचे। तो कितने टाइम्स में हो रहा है ये, 27 टाइम्स में हो रहा है यहाँ। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। ये इस बार 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 3 से 9 टाइम्स में हो जाएगा ये डिवाइड। देन 9 हो जाएगा 3 से डिवाइड 3 टाइम्स में ही, एंड 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इटसेल्फ से डिवाइड हो जाएगा। सो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। एंड हम इसके फैक्टर्स अब लिख देते हैं 54 के आगे। तो हमारे फैक्टर्स कुछ इस तरह से लिखे होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, अब हम अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF लिखते हैं यहाँ पे। सो ये डाली हमने HCF की हेडिंग, एंड देन अब हम लिखेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि इस बार हमारे 2 और 3 दोनों कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखा है, और जो कि हमारा HCF आ चुका है 6। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या लिखेंगे, LCM में हम लिखेंगे, पहले तो हम पैर बना लेंगे, दैट 2 और 3 का एक एक पैर बन चुका है, बट बाकी जो बचे हैं वो नंबर्स भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सो हमने सारे नंबर्स लिख लिए हैं। अब इनको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा, दैट वुड बी 3024 आ जाएगा, या हमारा आंसर 3024 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको वेरीफाई करेंगे, करना है हमें इसे वेरीफाई करना है, एंड वेरीफाई हम करेंगे इसे गिवन फार्मूले से, जो कि है HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख लेते हैं। प्रोडक्ट होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन होता है प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो कि प्रोडक्ट तो क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 लिख दिया हमने, एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3024 लिख दिया है। फर्स्ट नंबर हमारा 336 है, सेकंड नंबर 54 है। इसको सॉल्व करेंगे हम आगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18144 इक्वल टू 18144। ठीक है, हमारा LHS इक्वल टू RHS आ चुका है, इसलिए हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं वेरीफाइड। तो यही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आस्क एनी डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।